आपका ये अपना यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपका स्वागत करते हैं। यह वीडियो कक्षा 10 गणित के लिए बना रहे हैं, जिसमें 9 के रिवीजन का आज हम टाइम रखे हैं कि जो कुछ 9 में पढ़े हैं उसका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि इसको बहुत जल्द आपको सारी संख्याओं के बारे में बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये काम आएगा, आपको सांख्यिकी में भी काम आएगा, इस पाठ में भी काम आएगा और अन्य पाठों में आगे ये काम आएगा, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी गिनती हमेशा हम शुरू करते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। तो याद हम ये कहें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। इसके बाद की बात करें तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर, और इनको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और इसमें परिभाषा अगर हम देना चाहें तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में एक ही अंतर है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली वे होती हैं जिनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, जिनको हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो 0 से बड़ी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद अगर हम बात करें ऋणात्मक पूर्णांक की, तो वे संख्याएं जो 0 से छोटी होती हैं। तो 0 से छोटी कौन होती हैं? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। और शून्य ना तो ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक, यह क्या होती है? उदासीन एक पूर्णांक संख्या होती है। इसके बाद अगली संख्या की बात करें तो वह संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां P और Q क्या हैं? सह अभाज्य हैं। P और Q क्या हैं? सह अभाज्य हैं। ये ध्यान रखना है कि ये कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम, अगर हम कहें कि 2 या 2 से ऐसी संख्याएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। इनको हम अलग से भी अभी संख्या में बात करेंगे, तो इनके उदाहरण की बात करेंगे। ये क्या होती हैं? आगे आखिरी संख्या इसी की बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या वो होती है जो P और Q के रूप में लिखी जाए, यानी P क्या हो? P हो अंश, P हो अंश और Q हो हर। इस रूप में अगर जो लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं
जो और पी बटे क्यू के रूप में होती हैं, जहाँ पी क्यू क्या हो सहअभाज्य हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि कभी भी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी हर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे 1/2, 5/7, 1/11, 0/5 भी एक क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसके सारे नियमों को इस पर जरूर लागू किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात ये कहें तो 0/5 ये पी बटे क्यू के रूप में है और क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी हर ज़ीरो नहीं है, अतः यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपको याद रखना है कि 0/5, 0/6, 0/2, 0/1 ये कोई भी संख्याएं क्या होती हैं, ये परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, और हो सकती हैं क्या, ये होंगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मुख्यतः हम ये ध्यान रखेंगे कि इनको जो पी बटे क्यू के रूप में ना दर्शाई जा सके, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। यानी अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं दर्शाई जा सकी, जैसे √2 है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है। यानी अगर ये करणी के अंदर 2 है, करणी के अंदर 3 है, 5 है, ये पाई है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम बात करें तो अगली संख्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के मिलने से जो संख्या का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसके उदाहरण वो सभी होंगे, कोई भी परिमेय और कोई भी अपरिमेय संख्या इस परिमेय संख्या का उदाहरण होगा। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों ही इसके उदाहरण हैं, जो कि ऊपर हम आपको दे चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं। इसके बाद विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है। अगर इनको हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगी, अर्थात ये पूर्णांक में विभाजित नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये क्या होंगी, विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, इनमें हम किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित नहीं होंगी पूरी तरीके से। जैसे 7 को ही हम विभाजित करें तो हम ये देखेंगे कि 2/3 और 0.5 आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3.5। तो ये क्या हुआ, दशमलव में आएंगी, अतः ये क्या है, विषम संख्या है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न कटें, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं ये भी ध्यान रखना है कि ये 2 जो है वो प्रथम अभाज्य संख्या भी है और साथ साथ ये क्या है, प्रथम सम अभाज्य संख्या भी है। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रथम सम अभाज्य संख्या भी 2 है और अभाज्य संख्या शुरू भी 2 से होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या भी 2 से शुरू हो गई और ये प्रथम सम संख्या भी है जो कि अभाज्य है। बाकी सारी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है। तो
ये बात हो गई अभाज्य संख्या की। ठीक इसी की उल्टी होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। ऐसा नहीं है कि वो स्वयं और एक से नहीं कटेंगी, तो स्वयं और एक की गिनती नहीं होती है कि हम स्वयं और एक से काटें, इसका कोई मीन्स नहीं होता है। तो यही कारण है कि उसको हम ये कह रहे हैं कि स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाए। मतलब ये है कि वो 2 संख्याओं से, 3 संख्याओं से, 4 संख्याओं से कट सकती हैं। जैसे उदाहरण हम 6 ले रहे हैं, 6 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 से भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 से भी यानी स्वयं से भी ये कट रही है 6। तो एक से भी काटें तो 1 छक्के 6, तो ये इनका कोई मतलब नहीं होता, ना स्वयं का ना एक का। तो मतलब किसका हुआ कि हम 2 से काटने हैं 2 तिहाई 6, 3 से काटने हैं 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ये हुई भाज्य, यानी 2 संख्याओं से कटी। ऐसे 12 को देखें तो ये 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। तो ये सभी क्या हैं? भाज्य संख्या है। ऐसे 18 and so on सारी संख्याएं ये क्या हैं? भाज्य संख्या है। और आखिरी संख्या जो कि थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, ऐसे ही ये बहुविकल्पी में पूछा गया है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो उसमें आपको 4 विकल्प दिए गए थे, 4 विकल्प में से हमें चुनना था कि कौन सा क्या है? सह अभाज्य है। तो अभी परिमेय संख्याओं में भी आपको बताए थे कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या हो? 1 हो, यानी उनका अगर हम फैक्टराइजेशन करें या उनका अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें ऐसे 2 पद हों तो 2, 3 हों तो 3, 4 हों तो चारों में से ऐसे पद हों कि सभी का अगर हम मासा निकालें तो उनका मासा कितना आए? 1। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि 3 और 5 का मासा 1 होगा, 4 और 7 का मासा 1 होगा। अगर हम कहें तो 5 और 11 का मासा 1 होगा। अगर हम ये ले लें 3, 5, 7 इनका मासा देखें तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। अतः ये भी क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है।